राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं रामनाथ कोविंद। महामहिम रामनाथ कोविंद, आपको बता दें सत्ता पक्ष के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है राष्ट्रपति चुनाव में। मुकाबला उनका विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से था, लेकिन जैसे ही रामनाथ कोविंद के नाम को सत्ता पक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया गया था, विपक्ष की एकता जो राष्ट्रपति चुनाव में थी एक सत्ता पक्ष को घेरने की, वो रामनाथ कोविंद के नाम के साथ ही टूटना शुरू हुई और उसी का ये नतीजा कि 7,02,044 वोट मिले रामनाथ कोविंद को और ये बड़ी जीत रामनाथ कोविंद की, जिसका बाकायदा औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद चुने गए हैं देश के 14वें राष्ट्रपति। आपको बता दें ये 15वां राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन देश के 14वें राष्ट्रपति इस वजह से रामनाथ कोविंद, क्योंकि आजाद होने के बाद देश में लगातार 2 बार 1952 में और 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इस हिसाब से देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर देहात परोख, जो गांव है रामनाथ कोविंद का, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश हमारे साथ मौजूद हैं और उमेश बता रहे हैं कैसे खुशी मनाई जा रही है इस वक्त पैतृक गांव में। जैसे ही ये खबर आई कि राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत हो चुकी है, उत्साह और बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ये परोख गांव के लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर जश्न मना रहे थे, सुबह से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और अब यहाँ इसका सिलसिला बढ़ गया है। आप देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है और गाना बजाना भी इस समय चल रहा है। बनी सरकार की आज मैनू नचने दे, मेरे बाबा की बनी सरकार की आज मैनू नचने दे, मेरे बाबा की बनी सरकार नचने दे, मैनू नचने दे। है सभी लोग भैया भैया सरकार की आज मैनू नचने दे, आज मेरा की है सरकार नच लेने दे मैनू नच लेने दे, नच लेने दे मैनू नच लेने दे, मेरे बाबा की बनी सरकार आज मैनू नच लेने दे, मेरे सरकार मैनू नचने दे। हाँ नचने दे महे नचने दे, नचने दे मैनू नचने दे, मेरे बाबा की बनी सरकार आज मैनू बनी सरकार आज जन जन में खुशियाँ छाई कि मोदी जी को देते बधाई, जन जन में खुशियाँ छाई देते बधाई, हम सब देते बधाई, ये राष्ट्रपति की मोहर लगाई कि मोदी जी को देते बधाई, राष्ट्रपति की मोहर लगाई बधाई, मोदी की छाई है बधाई की, हम तो देते बधाई। तो देखा आपने, खुशी का ठिकाना नहीं है, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एबीपी न्यूज पर एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बड़े भाई राम स्वरूप जी गुना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे रामनाथ कोविंद देश की सबसे बड़ी गद्दी पर आज पहुंच गए हैं। परिवार के लिए कितना अनमोल पल है ये। बंद करवा दो, बंद। रामस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ आवाज मिल रही है जी। रामस्वरूप जी, मैं बाजे बंद करवा थोड़ी देर के लिए, आवाज हम समझ सकते हैं खुशी का माहौल है, ऐसे में बाजे गाजे वहां पर बज रहे होंगे और आवाज मिलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सर 9 भाई बहनों में सबसे छोटे रामनाथ कोविंद अपने परिवार में और आज देश की सबसे बड़ी गद्दी पर वो पहुंच गए हैं, तो परिवार के लिए ये पल कितने अनमोल। जी हाँ बहुत अनमोल बहुत अनमोल, टू मच। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है।
आपने बात की अभी रामनाथ कोविंद जी से? नहीं, मेरी बात अभी नहीं हुई, अभी तो फोन नहीं। अच्छा, और जब बात करेंगे तो बधाई किस तरीके से देंगे, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। अब बधाई तो क्या उनको देना है, बधाई तो एक औपचारिक मात्र है, मुझसे तो छोटे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा और शुभकामनाओं सद्भावनाओं के साथ आगे अपना कार्यक्रम जो है संवैधानिक ढंग से और बड़ी ईमानदारी से पक्षपात रहित होकर के करते रहें, जैसे गवर्नर की पोस्ट पर करते रहे और अपनी साफ सुथरी छब बनाते रहें और देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो अच्छे से अच्छा काम हो सके एक नज़ीर रखें और अच्छे से अच्छा काम करने के प्रयास करें। यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ में जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करते रहें। अच्छा रामस्वरूप जी, पटाखे तो हम सुन पा रहे हैं आपके घर में बज रहे हैं, लेकिन जरा मिठाइयों के बारे में बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि मीठे का बहुत शौक रामनाथ कोविंद जी को रहा है, तो ऐसे में उनकी पसंदीदा कौन सी मिठाई आज घर पर आई है? नहीं, पसंदीदा क्या है, तो बूंदी के लड्डू हैं और थोड़ा सा मावे की बर्फी है, ये सब मंगवा ली है। हाँ, ये अभी सब डिस्ट्रीब्यूट सब होने वाली है, अब पटाखे नीचे छूट रहे हैं। हाँ, वो सब। तो बचपन में जब छोटे थे रामनाथ कोविंद जी, तो उन्हें सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती थी? सबसे अच्छी मिठाई का, मिठाई तो मिठाई है। हाँ, मिठाई तो मिठाई है। अब जैसे गुलाब जामुन है और ये बर्फी वगैरह है, ये सभी अच्छी लगती थी मिठाई में। हाँ, ऐसा कोई स्पेशल उनके लिए नहीं था कि कोई स्पेशल कैटेगरी हो। हाँ, मिठाई थी। सर, जिस तरीके से और रामनाथ बहुत कम लेते थे मिठाई वगैरह का, ज्यादा मिष्ठान का शौक नहीं था, पर फिर भी खाते थे। हाँ, ज्यादा शौक नहीं था। अच्छा, और एक कहावत सर हमारे यहाँ चलती है कि पूत के पाँव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। अगर आप बचपन के बारे में बता पाएं कि बचपन में ही ऐसा लगता था कि बड़े होकर बड़े पद तक पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि याददाश्त उनकी बहुत तेज थी। बचपन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 5वीं कक्षा तक शायद उन्होंने पढ़ाई की है। हाँ, 5वीं तक पढ़ाई की गांव में ही की पढ़ाई, और गांव में पढ़ाई की। इसके बाद में जूनियर हाई स्कूल जो है, मिडिल तक ये खानपुर जाते थे, फिर मिडिल के बाद फिर 9th के बाद में फिर हाई स्कूल वगैरह के लिए अपना डीएवी कॉलेज, बीएनएसडी कॉलेज वगैरह चले आए और कानपुर में, और वहीं से डीएवी कॉलेज में फिर बीकॉम एलएलबी वगैरह वहीं से किया। और ब्रिलियंट तो थे ही वैसे, और चाहे बहुत सरल सीधे थे, जैसे बच्चों में नटखटपन होता है, उपद्रव होता है, लड़ाई झगड़े की, ये उनमें शुरू से बात नहीं थी। उनका नेचर बहुत ही शांत और सौम्य था और बहुत ही सबसे एक बड़ा मर्यादित ढंग था, शिष्टाचार का ढंग था। कोई व्यक्ति अगर उनसे कुछ कह भी दे घर वाला और कुछ ऊंचे स्वर में, तो वो टाल देते थे और उसको बर्दाश्त कर लेते थे, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे, पलट करके जवाब नहीं देते थे। ये उनको शुरू से नेचर रहा, तो उनका बड़ा शांत स्वभाव शुरू से रहा और ब्रिलियंट तो थे ही। हाँ, उनको कहने का हमें सब नहीं, तो इतने सरल और शांत स्वभाव के थे, और आप लोग तो 9 भाई बहन थे, रामनाथ कोविंद जी तो सबसे छोटे थे। तो जरा बताइए किस तरीके से बड़े भाई बहन धौंस जमाते थे, या कोई भाई या बहन जिससे बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम रहा हो रामनाथ कोविंद जी का, कुछ बता पाएंगे अगर आप दर्शकों के लिए? तो नहीं, दर्शकों ने बताना इतना ही है, वो तो सभी बहनों से प्रेम करते थे और ऐसा कुछ नहीं है, और सभी भाइयों से प्रेम करते थे और मुझसे विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था, और ऐसे सभी भाइयों से बराबर उनका था, ऐसा कुछ पक्षपात नहीं था, और सबका बराबर देख रेख रखते थे, सबकी न्याय संगत कैसी की बात सुनते थे, समझते थे, समाधान भी देते थे अगर कोई बात हो जाए। हाँ, उसको थोड़ा सा उलझाते इसके नहीं थे कि उसको बढ़ाते नहीं थे। हाँ, ये उनका था, और बहनों से प्रेम का था। जी स्वरूप जी, मैं आपको रोकूंगी जरा जीतने के बाद की रामनाथ कोविंद जी की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देख रहे हैं आप तस्वीरों में, रामनाथ कोविंद जिन्हें औपचारिक सूचना देने के लिए यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, और अब उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 10 अकबर रोड पर स्थित दिल्ली में रामनाथ कोविंद का घर। और लीजिए,
केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। बधाई देने के लिए महेश शर्मा को देख रहे हैं आप, वो पहुंच गए हैं रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए, बधाई देने के लिए। मौका बेहद खास है, ऐसे में कोई भी इस मौके पर जाना चाहेगा रामनाथ कोविंद को बधाई देने के लिए। बेहद खास बड़ा मौका रामनाथ कोविंद के लिए। देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से रामनाथ कोविंद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने घर पहुंचे लोगों की बधाई स्वीकार कर रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के पहुंच चुके हैं और अब बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी देख रहे हैं आप। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भतौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, बधाई देने के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस वक्त रामनाथ कोविंद के घर पर, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। जी बिल्कुल, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामनाथ कोविंद खुद महेश शर्मा जो कि नोएडा से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री, उनके घर में अभी ठहर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल जो कि मुख्य चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी भी हैं राष्ट्रपति चुनाव के, वो पहुंचे हुए हैं और अभी अब से कुछ देर में वो महामहिम रामनाथ कोविंद को जीत का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उसके बाद जो प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का वो लगभग शुरू हो जाएगा। 23 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रपति उससे जरा सा पहले आ जाते हैं। अभी की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि अभी सौंपेंगे अनूप मिश्रा वो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र होता है, मतलब अभी तक दिया नहीं है, उसके लिए भी क्या कोई प्रक्रिया होती है बाकायदा? विकास, अगर आप बता पाए तो। जी हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया होती है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र होता है वो हैंड ओवर करने निर्वाचन अधिकारी खुद महामहिम के निवास पर जाते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है देश में, इसलिए जो प्रमाण पत्र होता है वो लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं वे खुद देने के लिए महामहिम के घर पहुंचते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं अनूप मिश्रा, जो कि लोकसभा के महासचिव भी हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं 10 अकबर रोड पर। और आप तस्वीरों में आप देख पाएंगे थोड़ी देर में ही कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा नए चुने हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वो जीत का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। बिल्कुल विकास, आप रहिए हमारे साथ और इस बीच दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।